विदित्वा पुरुषोत्तमं माबोधितमिदं मायां तथा न जनमोहिनी। माता पिता को ये बात मालूम पड़ गई, ये दोनों जगत के स्वामी, इनको ये ज्ञान हो जाएगा तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे चले। तो उन्होंने लोगों को मोहित करने वाली माया को फैला दिया, तो वो लोग भूल गए ये जगदीश्वर, यही समझने लगे कि ये तो हमारा बछुआ है, अपना ही पुत्र समझने लगे। तो पितरौ हमारे माता पिता उपलब्ध अर्थों सही अर्थ को समझ गए कि ये जगत के ईश्वर हैं। विदित्वा इस बात को जान करके पुरुषोत्तम भगवान ने माँ भूत, इनको ये ज्ञान नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगली मेरी लीलाएं कैसी चलेंगी। इति इसलिए निजाम मायाम तथा न अपनी माया फैला दी। जो माया जन मोहिनी लोगों को मोहित करने वाली है, अपनी माया फैला दी, तो वो इस बात को भूल गए ये जगत के ईश्वर, ये समझ लगे कि हमारा ही लड़का। उवाच पितरा वेद्या रस्रयावनता प्रीणन् वतादेति सादरम्। पितरौ एति, पितरा वेद्य है ना, पितरौ एति माता पिता के पास पहुंच करके साग्रजा अपने बड़े भाई बलराम के सहित सात्वत ऋषभा, सात्वत वंश में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उवाच कहा है। साग्रजा अपने बड़े भाई के सहित सात्वत सभा, सात्वत वंश में श्रेष्ठ भगवान ने पितरौ एत्य पिता के पास पहुंच करके उवाच बोले, प्रश्रय आदर से अवनता नतमस्तक होकर प्रीणन उन्हें प्रसन्न करते हुए, हे अम्बो, हे तात, हे मम्मी, हे बेटी, सादरम बड़े आदर पूर्वक उवाच बोले। नास्मत्तो युवयोस्तात नित्यो खण्डितयोरपि भार्यपो गण्डकैसोरा पुत्राभ्यामभवन् क्वचि। हे तात युवयो तुम दोनों नित्य उत्कंठितयो हमें देखने के लिए नित्य उत्कंठित रहे, उतावले होते रहे, लेकिन न असमत्तो हम लोगों के द्वारा बाल्य पौगंड और किशोर अवस्थाओं की लीलाओं को पुत्राभ्याम हम पुत्रों के द्वारा क्वचित न अभवन् कभी तुम्हारे सामने नहीं। आप न हमारी बाल लीलाएं देख पाए, न पौगंड अवस्थाओं को देख पाए, न किशोर अवस्था की लीलाओं को देख पाए। हमारी लीलाएं, हमारे चरित्र आप देख ही नहीं सके, यद्यपि आप दोनों बहुत उत्कंठित हो रहे। अस्मत्तो हम दोनों की लीलाओं को न आप नहीं देख पाए, नित्य उत्कंठित आप नित्य उतावले रहे, नहीं देख पाए। बाल्यावस्था में, पौगंडावस्था में, किशोरावस्था में पुत्राभ्याम हम पुत्रों के द्वारा क्वचित कभी भी न अभवन् कोई भी कार्य तुम्हारे सामने नहीं हुई। न लब्धो दैवहतयोर्वासो नो भवन्तिके यां लब्धा पितृगेहसा विन्दन्ते ललितामुदम्। दैवहतयो भाग्य के द्वारा हम ही मारे गए, जो नौवासा हमारा निवास
अंतिके आपके समीप में न लब्धा, नहीं प्राप्त होता। भवत अंतिके आपके अंतिके माने समीप में, नौ वासा हम दोनों का निवास न लब्धा, नहीं प्राप्त हुआ। क्यों कि दैव हतयो, दैव ही हमसे रूठा हुआ। याम जिस आनंद को पितृगृहस्था पिता धर्म के घर में स्थित बाला विन्दन्ते, बालक लोग प्राप्त करते हैं। याम मोदम जिस आनंद को दुलराए गए बालक लोग माता पिता के घर में प्राप्त करते हैं, वो आनंद हमको नहीं मिल पाया। पितृगृहस्था पिता के घर में स्थित बाला बालक लोग याम मुदम विन्दन्ते जो आनंद को प्राप्त करते हैं, वो आनंद हमको कभी नहीं मिला। सर्वार्थ संभव देहो जनिता पोषितो यथा नातयो याति निर्वेशं विप्रो मर्त्या सकायुषा। ये श्लोक कंठ करने लायक। सर्वार्थ संभव देह, माता पिता के द्वारा ये शरीर उत्पन्न किया जाता है। शरीर के द्वारा ही धर्मार्थ का मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सर्वार्थ संभव, सभी पुरुषार्थों का संभव होता है जिस देह के द्वारा, उस देह को जिन्होंने जनिता उत्पन्न किया, पोषित पोषण किया, तयो उन माता पिता से, तयो पितरो उन माता पिता से, मर्त्या कोई भी मनुष्य निर्वेशक नहीं, पूर्ण नहीं हो सकता। शतायुषा सैकड़ों वर्ष की आयु मिलने पर भी तयो निर्वेशम नया, उनसे पूर्ण नहीं हो सकता है। एक पुत्र था, वो अपने पिता की जबरदस्त दबाई करता। क्या कहता? अपनी पेंशन निकालो और निकाल के मुझको दो। इसलिए सत्य घटना, पिता को मारता था पकड़ करके कि जल्दी पेंशन निकाल के लाओ और मुझको दे। मैं क्या करूंगा? जुआ खेलूंगा, जुआ खेलने के लिए ना। अब क्या करो? डर के मारे निकाल के दे कर इसी तरह से दबाई से तो बच्चे ले जाओ। लेकिन कोई भी पुरुष सैकड़ों वर्ष की लंबी आयु प्राप्त करके भी उनसे पूर्ण नहीं हो सकता है। तयो उन माता पिता का जो आत्मजनन पुत्र, कल्पा जो समर्थ है, आत्मना शरीर से भी समर्थ है और धनेन जो धन से भी समर्थ है, लेकिन इतने पर भी दृत्युम न दद्या, वो खाने पीने को नहीं देता है माँ बाप को। तम उस पुरुष को प्रेत्य मरने के बाद यमराज के लोग सोमांसम खाते, अपना मांस ही खिलाते हैं उसको। जब वो कहता है भूख लगी है तो कहते ये अपना मांस, किसी का मांस पहुँच के देते ये इसको खाए। तब उसे प्रेत्य मरने के बाद यमराज के दूत स्व मांसम खाते हैं, अपना ही मांस उसको खिलाते हैं। मातरम पितरम वृद्धं भार्यां साधुनिष्ठं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पोऽभिरस्तुसंतः। ये भी श्लोक याद करने। मातरम माता को, पितरम पिता को, वृद्धम किसी बूढ़े को, भार्याम साध्वीम
सती साधी सीधी साधी पत्नी को, सूतम पुत्र को, शिशु छोटे सी बच्चे को, गुरु को, विप्रम ब्राह्मण को, प्रपन्नम शरणागत को, कल्पः समर्थ होते हुए भी अविभ्रत जो पालन नहीं करता है, श्वसन सांस लेते हुए जिंदा ही हो मरे के समान। अविभ्रत कल्पः माने स्वयं समर्थ है, फिर भी अविभ्रत जो पालन नहीं करता, वो श्वसन श्वास लेते हुए भी जिंदा रहते हुए भी मृता मरे के समान है। मोघमेते व्यतिक्रांता तत् इसलिए नौ हम दोनों अकल्पयो असमर्थ थे, समर्थ होने पर न पालन करें तो दोषी है। तत् इसलिए नौ हम दोनों अकल्पयो असमर्थ थे और कंस से नित्यम उद्विग्न चेतसो नित्य ही व्याकुल रहते थे। पता नहीं कब कंसा हुए धोरण शुरू करके एते दिवसा इतने दिन वाम अनर्स तो तुम्हारी पूजा न करते हुए इतने दिन मोघा व्यतिक्रांता व्यर्थ में बीत गए। एते दिवसा ये दिन मोहा निष्फल रूप में व्यतिक्रांता व्यतीत हो गए। वाम अनर्स तो हम तुम्हारी पूजा सेवा नहीं कर पाए, इतने दिन व्यर्थ में ही चले गए। इसलिए हे माता नौ परतंत्रो, हम दोनों परतंत्र थे, क्षंतुम अर्हत, हमें क्षमा कर दीजिए। क्यों? वहाँ शुश्रूषाम अपूर्वतो, हम तुम्हारी तुम दोनों की सेवा नहीं कर पाए। वहाँ आप लोगों की शुश्रूषाम सेवा को अपूर्वतो नहीं कर पाए, क्योंकि दुष्ट हृदय वाले मन से भृशम बहुत अधिक क्लिष्ट हो, हम क्लेश का अनुभव करते हो। हमारा तो खैर कुछ न बिगाड़ता, लेकिन तुम्हें तो मार डालता है, इसलिए हम उसके द्वारा बहुत क्लेश का अनुभव करते हैं। श्री सुख माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावंकमारोप्य परिस्वज्यापितुर्मुदम्। इस प्रकार माया मनुष्यस्य, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले जो विश्व की आत्मा भगवान है, विश्वात्मनो हरे, विश्व की आत्मा भगवान की गिरा वाणी से मोहित, माता पिता दोनों मोहित हो गए और अंकम आरोप्य, अंक माने गोद में, आरोप में बैठाल करके, परिस्वज्य उनका आलिंगन करके, मुदम आपतो आनंद को प्राप्त किया। मुदम हर्ष को, आनंद को, आपतो प्राप्त किया। सिंचन्तावश्रुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतो न किञ्चित् चतुराजन् बाष्पकण्ठो विमोहितो। अश्रुधारा भी सिंचन्तौ, आंसुओं की धारा से सींच दिया। इतनी आंसू बरसाए कृष्ण और बलराम दोनों को सींच दिया। अश्रुधारा भी आंसुओं की धारा से सिंचित कर दिया। और स्नेह पाशेन च आवृतौ, स्नेह के बंधन से
आवृत हो गए, बंध गए। हे राजन, न किंचित ऊचतु, कुछ नहीं बोल पाए, केवल बाष्पकंठ आंसुओं से गला रुंध गया, भगवान की माया से विमोहित मोहित हो गए और भगवान की माया से मोहित होकर के न किंचित ऊचतु, कुछ बोल नहीं सकते। एवमाश्वास्य पितरौ भगवान् देवकी सुतः मातामहं तोग्रसेनं यदूनामकरोन् नृपम्। एवं इस प्रकार पितरौ आश्वास्य, माता पिता को आश्वासन दे करके देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने मातामहम उग्रसेनम, अपने नाना उग्रसेन को यदूना नृपम अकरो, एक वंशियों का राजा बना दिया। मातामहम, मातृ शब्द से ब्राह्मण प्रत्यय हो जाता है, तो मातु पिता मातामह, माता के पिता को मातामह बोलते हैं, नाना। तो मातामहम, अपने नाना उग्रसेन को यदूनाम, यदुवंशियों का नृपम अकरो, राजा बना। आह महाराज प्रजाश्चान्यर्हसि ययाति सापाद्यदुभे नासितव्यं नृपासने। आहच और बोले, यदुवंशियों का राजा बना दिया और आहच बोले, हे महाराज, आसमान हम लोगों को, जो प्रजा आपकी प्रजा है, आप तो राजा हो गए, हम लोग जो आपकी प्रजा हैं, आज्ञा तुम अर्हस, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा है। आसमान प्रजा, हम आपकी प्रजा हैं, हम लोगों को आज्ञा तुम अर्हसी, आज्ञा प्रदान करने के योग्य हो, आज्ञा दीजिए। ये आदि शापात, राजा ययातिशाप के श्राप से यदुवंशी कोई भी नृपासने न आस्तव्य, राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकारी नहीं। राजा ययाति ने श्राप दिया था यदु को कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बन सकेगा। कोई जब युवावस्था मांगी थी तभी की बात। तो ये आदि शापात, ये राजा ययाति के श्राप से यदुवंशी, कोई भी यदुवंशी पुरुष नृप आसने न आसीतव्यम, राज सिंहासन पर नहीं आसीन हो सकता। मयि भृत्य उपासेने भवतो विबुधादय बलिं हरन्त्यवनता किमुतान्नेन राधिपा। मयि भृत्य, मुझ जैसे सेवक की, उपासीने, तुम्हारे समीप रहने पर, भवता, आपके, आपको, विबुधा दया, बलि भरन, देवता लोग सब उपहार भेंट करेंगे। अवनता, नतमस्तक भी होंगे। अन्य नराधिपा के बोलो, अन्य राजाओं की तो बात ही क्या है। विबुधा दया, देवता लोग भी अवनता, नतमस्तक होकर बलिम भरंती, आपको उपहार भेंट करेंगे। अन्य राजाओं की तो बात है। सर्वान् स्वस्ति संबंधान् विद्यार्थं सभयाकुलान् यदुवृष्टिर्नकमधु दासारकुलादिकम्। अपनी जान बिरादरी वाले कंस के भय के कारण इधर उधर नाते रिश्तेदारियों में जाते रहने लगे, सबको बुला के रखा है। सर्वान, सभी, यादि, अपनी जात बिरादरी वाले संबंधियों को, जो विविध दिशाओं से बुलाया, जो कंस भय आकुला, कई कंस के भय से आकुल होकर जो भाग गए थे विभिन्न दिशाओं, उनको
यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दशार्ह, कुकुर आदि वंश के यादवों को अपने नगर में बुलाया, बसाया और उनको खूब धन दान दिया। उनके बैंकों के खाते को लबालब भर दिया। बोले आप लोग चक छान सभाजितान् स्वस्य विदेशावासकर्षितान् निवासयत् स्वगेहेषु वित्तैः सम्पद्य विश्वकृत्। सभाजितान्, सबको बुलाया। सभाजितान् मैंने सत्कृतान्, सबका सत्कार किया। समाश्वास से सबको आश्वासन दिया। विदेश आवास कर्षितान्, विदेश में रहने के कारण वो लोग दुबले पतले हो गए हैं। भाई हर समय हर चीज थोड़ी मिलेगी विदेश में। नाते रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, जब वो बुलाएंगे चलो भोजन कर लो तो कर लो, नहीं बुलाएंगे तो नहीं करोगे। तो विदेश आवास कर्षितान्, विदेश में रहने के कारण जो दुबले हो गए उन पुरुषों को स्वगेहेषु, अपने घरों में निवासयत्, सबको निवास कराया। इतनी संतक खूब धन से संतुष्ट कर दिए, तृप्त कर दिए। ऐसे विश्व के रचयिता भगवान ने उन लोगों को अपने अपने घरों में निवास करने के लिए कहा। शंकर षड्भुजैर्गुप्तालुप्तमनोरथा गृहे सुरे मिरे सिद्धा कृष्णरामगतज्वरा। कृष्ण जी और शंकरषण माने बलराम जी की भुजाओं से गुप्ता सुरक्षित होकर के लब्ध मनोरथा, सभी के मनोरथ पूर्ण हो। लब्ध मनोरथा, सभी के मनोरथ पूर्ण हो गए। और गृहेषु रेमिरे, अपने अपने घरों में खूब चक छानने रहने लगे हैं। कृष्ण राम गतज्वरा, कृष्ण और बलराम के द्वारा ज्वर से रहित कर दिए गए और सिद्धों की तरह अपने अपने घरों में आनंदित होकर रहने लगे। ईक्षन्तो हरः प्रेता मुकुन्दवदनाम्बुजम् नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदयस्मितवीक्षणम्। अहरः, प्रतिदिन प्रीता, प्रसन्न हो करके मुकुंद वदनाम्बुजम्, भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को वीक्षणता खूब देखते रहते और देख के आनंदित होते। ऐसा था भगवान का वदनाम्बुज। वदनम एव वदनम मुखम एव अम्बुजम कमलम, उनका मुख कमल कैसा था? नित्यम प्रमुदितम, नित्य प्रसन्न आनंद से भरा रहता। श्रीमत, शोभा से युक्त। सदय स्मित वीक्षणम, दया से युक्त, मंद मुस्कान से युक्त। वीक्षणम माने चितवन। सदय दया से भरी हुई, स्मित मंद मुस्कान से युक्त, वीक्षणम चितवन, ऐसे मुख के रोज दर्शन करते थे। प्रवयसोऽप्यासन् युवानोति बलौजसा पिबन्तो क्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसहानोः। तत्र वहाँ पर प्रवयसो भी आसन, बूढ़े लोग भी थे। प्रवयसा प्रकृष्टम वयः ये शांति, जिनकी अवस्था बहुत बड़ी हो गई। प्रकृष्टम वयः ये शांति, प्रवयसा कुछ अधिक अवस्था वाले। और युवाना कुछ युवक लोग भी थे जो अति बल जैसा, जिनमें शारीरिक बल और इंद्रिय बल खूब था।
मुकुंदस्य मुखाम्बुजम मुखाम्बुज सुधाम, मुकुंद भगवान के मुख कमल के अमृत को अक्षयी इंद्रियों के द्वारा मुहु पिबंता निरंतर पान करते हैं। अक्षयी इंद्रियों से मुकुंदस्य भगवान मुकुंद के मुख अंबुज सुधाम मुख कमल की अमृत को मुहु निरंतर पिबंता पान करते रहते थे। नंदं समासाद्य भगवान् देवकी सुतः संकर्षणश्च राजेन्द्र परिसृज्येदमुचतु। अभी तो बाबा फेरे हुए थे मथुरा के पास, तो राम और नंदम समासाद्य नंद बाबा के पास पहुंच करके भगवान देव की सुत श्री कृष्ण और हे राजन संकर्षणस्य बलराम जी परिस्वज्य पहुंच करके उनका आलिंगन किया और इदम ऊंचतु यह बोले पित्रोरव्यविकाप्येते रात्मजे स्वात्मनोऽपि। हे पितः युवाभ्याम स्निग्धाभ्याम, तुम दोनों प्रेम से युक्त यानी नंद और यशोदा, युवाभ्याम तुम दोनों, स्निग्धाभ्याम बड़ा प्रेम किया, पोषितौ हमारा पोषण किया, लालितौ भृशम बहुत ज्यादा दुलराया, पित्रोह अत्यधिका प्रीति माता पिता से बढ़कर के प्रेम दिखलाया। पित्रोह माता पिता से अत्यधिका अधिक प्रीति प्रसन्न हमको माता पिता से भी अधिक प्रेम दिखलाया। जैसा कि आत्मदेशु आत्मनों की अपने पुत्रों पर माता पिता जो प्रेम करते हैं उससे भी तुम लोगों ने हम लोगों पर ज्यादा प्रेम। सा च जननीयो पुष्णीतां स्वपुत्रवत् शिशून् बन्धुभिर्सृष्टा न कल्पयति पोषरक्षणे। सब पिता, वास्तव में पिता तो वही है, वास्तव में माता तो वही है। यो जो दोनों स्वपुत्रवत अपने पुत्र के समान ही पोषणीताम किसी बालक का पोषण करें। स्वपुत्रवत अपने पुत्र के समान पोषणीताम जो बालकों का पोषण पोष करें वही माता पिता हैं। ऐसे शिशुओं का जो बंध हुई उस सृष्टान भाई बंधुओं के द्वारा त्याग दिए गए। क्यों? पोष रक्षणे अकल्पयी, पोषण करने में और रक्षा करने में अकल्पयी जो असमर्थ थे उनके द्वारा। जैसे तुम दोनों जेल में बंद थे, कैसे हमारा पोषण पालन करते, इसलिए नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। अभी तो नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए तो नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। तो स्वबंध हुई खुद सृष्टा अपने भाई बंधुओं के द्वारा जो त्याग दिए गए, और कैसे त्यागे गए? पोष रक्षणे अकल्पयी, पोषण करने में और रक्षा करने में असमर्थ थे। ऐसे पुत्रों को जो त्याग देते हैं उन पुत्रों का जो पालन पोषण करते हैं वास्तव में वही और माता और पिता है। यशोदा जी जब सुनेगी तो कितना कष्ट होगा उनको। कहाँ से आ गए माता पिता वसुदेव? बचपन से तो मैंने पाला पोषण, मैंने खिलाया। कृष्ण तो मुझसे ही पैदा हुए थे, ये बीच में देव के वसुदेव कहाँ से आ पड़े? ये नकली माता पिता कहाँ से आ गए? मतलब जब नंद बाबा पहुंचे हैं, सूरदास ने बहुत बढ़िया पढ़ी है, हमने सोचा। तब यशोदा जी ने कहा, अरे नंद
राम के बिना दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। जब कन्हैया नहीं आए तुम्हारे साथ तो तुम जिंदा कैसे चले? तुमको भी मार जाना चाहिए। कन्हैया को साथ नहीं लाए, और कन्हैया जब साथ में नहीं आया तो तुम जिंदा कैसे चले गए? तब नंद बाबा रोने लगे, बोले एक आशा थी मुझको, इसलिए मैं जिंदा चला कि जब कभी कन्हैया ब्रज में आएगा और सुनेगा कि बाबा मर गए तो कन्हैया को बड़ा दुख होगा। उस दुख से कन्हैया उस दुख से दुखी न हो, इसलिए मैं जिंदा चला। और जिंदगी भर दुख भोगता रहूंगा, जिंदगी में जब भर दुख भोगता रहूंगा, लेकिन मैं कन्हैया को दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि उसको जो सुनने को मिलेगा कि जवाब बाबा को नहीं रहे तो कितना दुख होगा उसको, मैं जानता। जब नंद बाबा उद्धव जी वहां से चले तो माता यशोदा जी से पूछा कि भैया अपने लाला के कुल्ले को संदेश कहती हो, कहोगी तुम? क्या कह दूंगा तुम्हारी लाला से? यशोदा जी बोली, लाखों खुशियां भी कम हैं, एक गम को भुलाने के लिए एक गम ही काफी है जीवन को रुलाने के लिए। जीवन को रुलाने के लिए एक ही दुख भोग है कि तुम यहाँ से चले गए, यही दुख है। ऐसा प्रसंग आएगा बाद में। यातयूयं ब्रजं तात वयं च स्नेह दुःखितान् ज्ञातीन् वो दृष्टुमे स्यामो विधाय सुहृदां सुखम्। हे तात यूयं ब्रजं यात, तुम लोग ब्रज को चले जाओ। वयं च, हम भी आएंगे। स्नेह दुःखितान् ज्ञातीन् दृष्टुम श्यामा, स्नेह मेरे स्नेह से दुखी जाति बिरादरी वालों को दृष्टुम देखने के लिए, ये श्यामा हम आए हैं। स्नेह दुःखितान्, हमारे स्नेह से दुखी होने वाले, ज्ञातीन् जाति बिरादरी वालों को, दृष्टुम देखने के लिए, ये श्यामा हम आएंगे, लेकिन कब? स्वर्गाम सुखम विधाय। अभी तक तो वंश से हमारी जात बिरादरी वाले बड़ी दुखी रहे, लेकिन अपनी जात बिरादरी वालों को सुखी बनाने के बाद तब हम देखने आएंगे। तो स्वर्गाम अपने संबंधियों को सुखम विधाय, सुख प्रदान करके तब हम जात बिरादरी वालों को देखने आएंगे। एवं संवय्य नन्दं स ब्रजमच्युतः वासोऽलङ्कार कुप्यादे रयामास सादरम्। एवं सांत्वय, नंदम सांत्वय, इस प्रकार नंद बाबा को सांत्वना देकर सब ब्रजम, संपूर्ण ब्रजवासियों को अच्युता श्री कृष्ण ने वस्त्र, अलंकार, कुप्पी कुप्पा आदि अर्पण करके सादरम अर्हयामास, आदर पूर्वक उन लोगों का पूजन है। वस्त्र, अलंकार आभूषण, कुप्याद्य, कुप्पा कुप्पिया घी तेल से भरे हुए आदि के द्वारा सादरम आदर पूर्वक अर्हयामास पूजन। इत्युक्तौ परिस्वज्य नन्दः प्रणयदुर्बलः पूरयन्नश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर्व्रतं ययौ। इत्युक्ता, ऐसा नंद बाबा से जब कहा तो नंद बाबा ने तो उन दोनों को परिस्वज्य आलिंगन करके
प्रणय विह्वला, प्रेम से अत्यंत व्याकुल हो। इत्युक्तः ऐसा कहने पर नंदा नंद बाबा ने तो उन दोनों पुत्रों को परिस्वज्य आलिंगन करके प्रणय विह्वला, प्रेम से व्याकुल हो गए और अश्रुभि नेत्रैः पूरयन्, आंसुओं से आंखों को भरते हुए, अश्रुभि आंसुओं से नेत्रों को पूरयन् भरते हुए, गोपैः सह गोपों के साथ ब्रजम ययौ, ब्रज को चले गए। अब ब्रज को चले गए तो फिर नागराजन चर्चा करते क्या समकारयत् पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावत् द्विजसंस्कृतिम्। अथ इसके बाद हे राजन, सूरसुता, सूर के पुत्र वसुदेव जी ने राम कृष्ण दोनों पुत्रों का पुरोधसा, पुरोहित के द्वारा, ब्राह्मणैश्च ब्राह्मणों के द्वारा, यथावत विधि पूर्वक, द्विज संस्कृति समकाले, ब्राह्मणों की यानी जनेऊ संस्कार कराए। जनेऊ संस्कार यानी द्विज ब्राह्मण, तीनों को द्विज कहते हैं। तो व्रत बंधा स्वभेयोगे, ब्रह्म क्षत्रिय भी संपत्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के जन्म का विधान है। तो इसलिए यथावत दिव्य संस्कृति, जो जाति के उचित संस्कार कराया। रुग्ममाला सलंकृता सलंकृतेभ्यः संपूज्य सवत्सा सोममालिनी। रुक्ममाला, सोने की मालाएं पहना करके दक्षिणा के रूप में गावः अददा, गौओं का दान किया। जो स्वलंकृता, अच्छी प्रकार से अलंकृत कराई गई। इससे पहले स्वलंकृतेभ्यः, ब्राह्मणों को अलंकृत कराया, फिर उनको संपूज्य पूज करके सवत्सा, बछड़ों के सहित, क्षौममालिनी, रेशमी वस्त्र और माला पहनाए करके उनको गोदान किया। या कृष्ण और राम के जन्म नक्षत्र के समय महामती दिव्य बुद्धि वाले वसुदेव जी ने मनोदत्ता, मानसिक दान देने का संकल्प कर लिया था। जो कृष्ण और राम के जन्म नक्षत्र में महामती दिव्य बुद्धि वाले वसुदेव जी ने मनोदत्ता, मन में दान देने का संकल्प कर लिया था। आस्त्य, उन गौओं को अनुस्मृत्य, स्मरण करके अददात, वसुदेव जी ने दान कर दिया। जिन गौओं का कंसेन अधर्मतो हरता, कंस ने अधर्म पूर्वक जिनका हरण कर लिया था। कंस ने अधर्मतो, अधर्म पूर्वक हरता, जिन्हें हरण कर लिया था, उन गौओं का अनुस्मृत्य, स्मरण करके वसुदेव जी ने अददात, दान में दे दिया।
ततश्च लब्ध संस्कारो निजत्वं प्राप्य सुकृतौ आचार्य गायत्रं व्रतमाश्रितौ। ततः इसके बाद लब्ध संस्कार, संस्कार हो जाने पर द्विजत्व प्राप्य, ब्राह्मणत्व द्विजत्व प्राप्त किया, ब्राह्मणत्व नहीं द्विजत्व प्राप्त किया और सुव्रत व्रत धारण किया। द्विजत्व प्राप्य, द्विजत्व को प्राप्त करके सुव्रत सुश्रेष्ठ पद धारण किया। गर्गाचार्य, गर्गाचार्य जो यदुकुल के आचार्य थे, गर्गा यदुकुलाचार्य, यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से गायत्रम व्रतम आस्थित, गायत्री व्रत लेकर, गायत्री मंत्र लेकर के गायत्री का व्रत धारण कर लिया। यदुकुल के आचार्य कौन थे? गर्गाचार्य जी से हैं। गायत्रम व्रतम, गायत्री का व्रत धारण कर लिया। प्रभो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो नारायण सिद्धामलज्ञानं ब्रह्माणो हरेः। सर्व विद्यानां प्रभो, जो संपूर्ण विद्याओं के उत्पत्ति स्थान है। प्रभो माने उत्पत्ति स्थान है। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं। जगदीश्वर, जो जगत के ईश्वर हैं। नान अन्य सिद्ध अमल ज्ञानम, उनको ज्ञान इस अन्य चीजों से सिद्ध नहीं, स्वतः सिद्ध है। न अन्य सिद्ध अमल ज्ञानम, अन्य बातों से उनको निर्मल ज्ञान सिद्ध नहीं है, उनको जन्मता स्वतः सिद्ध है। लेकिन नर हितैहि गुह मानव, मनुष्यों की सी चेष्टा करते हुए उस ज्ञान को छिपा कर रखते थे। गुह मानव छिपा कर रखते थे। नर हितैहि, मनुष्यों की जैसी चेष्टा करते हुए। अथो गुरुकुले वासं क्षमता उपजग्मतो काश्यं सन्देपरिणाम सेवन्ते पुरवासिनम्। इसके बाद गुरुकुले वासम इच्छन्तौ, गुरुकुल में निवास की इच्छा करते हुए उपजगमतो, दोनों गुरुकुल चले गए। काश्यम, जो काशी गोत्र उत्पन्न है, जिनका नाम संदीपनी है। अवंतीपुर वासिनम, जो अवंतीपुर उज्जैनी के रहने वाले हैं, उनके गुरुकुल में जाकर के क्या हो गए? भरना हो गए, जाकर गुरुकुल में भर्ती हो गए जाकर। यथोपसाद्यतो भक्त्या देवमिवाद्रतो। यथा विधिपूर्वक उपसाद्य पहुंच करके तौ, वे दोनों भाई दांतौ, जितेंद्रिय रहते हुए हैं। गुरोः भृत्यम अनिंदिताम, गुरु की निंदा से रहित, भृत्ति माने सेवा करने लगे। गुरोः भृत्यम, गुरु की सेवा करने लगे। जो अनिंदिताम, अनिंदित थी, निंदित नहीं हुए कि वो जाके भर्ती हो गए तो गुरुओं की सेवा नहीं। उन्होंने गुरु की सेवा करी। उन गुरुओं की सेवा करने पर उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। अनिंदित सेवा, निंदा नहीं हुई। और ग्राह्यंतौ, उनको सेवा देते हुए क्या सेवा करते हुए उपेतौ, पहुंच गए। और भक्त्या, भक्ति पूर्वक देवम इव, देवताओं के समान गुरु का आदर करते थे। भक्त्या, भक्ति पूर्वक देवम इव, देवताओं के समान आदरतौ,
आदर करते थे, उनका भी आदर होता था देवताओं की तरह। शुद्ध भावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदान् अखिलान् सांगोपनिषदो गुरुः। तयोः उन दोनों भाइयों पर द्विजवरा वे ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु जी तुष्ट बहुत संतुष्ट रहते थे और उनकी शुद्ध भाव से अनुवृत्ति ही सेवा देकर प्रसन्न हो जाते थे। शुद्ध भाव के द्वारा अनुवृत्ति भी गुरु की सेवा करते थे। उस सेवा से तुष्ट गुरु जी संतुष्ट हो गए और वेदान अखिलान प्रोवाच संपूर्ण वेदों का उनको वेदों को पढ़ाया, संपूर्ण वेदों का उपदेश दिया। अंग अंगों के सहित उपनिषदों को पढ़ाया गुरु ने। सहरहस्यं वेदं धर्मान्याप्यवंसता तथा चान्विचिकीं विद्यां राजनीतिं च सर्विदाम्। रहस्यपूर्ण यानी मंत्रों के सहित धनुष विद्या धनुर्वेद भी पढ़ाया। इस मंत्र से कौन सा शस्त्र चलाना चाहिए, रहस्य पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा दी। धर्मान सभी धर्मों की शिक्षा दी तथा न्याय पठान न्याय के मार्ग सभी सिखलाए और अन्वेक्षिकी विद्या अन्वेक्षते आत्मतत्वम अनया इति अन्वेक्षति। आत्मतत्व का विचार जिसके द्वारा किया जाए उसे अन्वेक्षिकी विद्या कहते हैं। अन्वेक्षते आत्मविद्या अनया इति अध्यात्म की, उनको अध्यात्म विद्या सिखलाई और 6 प्रकार की राजनीति सिखलाई है। संधि विद्या नित्य लाभ नित्य भेद आदि 6 प्रकार की राजनीति उनको सिखलाई। सर्वं श्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृङ्गदमात्रेण तौ सञ्जगृहतुर्नृपा। हे नृप हे राज नरवर श्रेष्ठ मनुष्यों में हुए श्रेष्ठ थे दोनों बालक और सर्व विद्या प्रवर्तक सभी विद्याओं को वे ही उत्पन्न करने वाले थे। संपूर्ण विद्याओं के प्रवर्तक थे, प्रारंभ करने वाले थे। सर्वम सभी विद्याओं को सकृत एक बार ही निगत मात्रेण कहने मात्र से तौ उन दोनों भाइयों ने संजय हेतु उन विद्याओं को ग्रहण कर लिया। सकृत एक बार निगत मात्रेण उपदेश देने मात्र से तौ उन दोनों भाइयों ने संजय हेतु उन विद्याओं को ग्रहण कर लिया। अहोरात्रे चतुष्टया 64 रात दिन में अहोरात अहो माने दिन और रात कितनी चतुष्टया 64 रात दिनों में संयत सावधानी पूर्वक तावती ही कला 64 कलाएं सीखी। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। तब आचार्य जी को दक्षिणा मांगने के लिए छंदयामास दोनों ने प्रार्थना किया, निवेदन किया कि गुरुजी आप लोग हमें बड़े प्रेम से पढ़ाया, अब गुरु दक्षिणा कुछ ले लीजिए।
था। तयो उन दोनों भाइयों की तम उस अद्भुतम महिमानम संलक्ष्य अद्भुत महिमा को देख करके ये राजन और अतिमानुषी मतिम इनकी बुद्धि ऐसी है जैसी कि मनुष्यों की बुद्धि नहीं। मनुष्यों में इतनी तीव्र बुद्धि नहीं होती है। ऐसी उत्तम बुद्धि को देख करके पत्नियां सम्मत उन्होंने कह दिया कि पत्नी से सलाह ले लें, क्योंकि ऐसे चेला तो बार बार मिलेंगे नहीं, क्या गुरु दक्षिणा मांगेंगे, पत्नी से सलाह ले। तो उन्होंने पत्नी से मंत्रणा की। तो पत्नियां सम्मंत्री पत्नी से मंत्रणा करके सह उन गुरुजी ने प्रभास क्षेत्र में महाअरणवे व्रतम समुद्र में जो मर गया था वरयाम उसी पुत्र को मांग लिया। इस समुद्र में हमारा पुत्र मर गया था, वही पुत्र हम लोग को लाके दे दी। प्रभास क्षेत्र में महाअरणवे विशाल समुद्र में मृतम मरे हुए बालक को वरयाम बभू गौ दक्षिणा के रूप में मांग लिया। ध्रुव महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तरिक्षमो उपप्रेज्य निषेधतु क्षणं सिन्धुर्विहित्वा रणमाहरतयो। उन्होंने कहा ऐसा ही करेंगे, आपके पुत्र को ही ला के देंगे। तो महारथो वे दोनों महारथी रथम आरूढ़ रथ पर सवार होकर के प्रभासम आसाद्य प्रभास क्षेत्र पहुंच करके, क्योंकि दुरंत विक्रम उनमें भी पराक्रम बहुत था, पराक्रम की कोई सीमा ही नहीं थी। तो प्रभासम आसाद्य प्रभास क्षेत्र पहुंच करके बेनाम उपव्रज्य समुद्र के तट पर जा करके क्षणम निषीदतु क्षण भर के लिए बैठ गए। बेनाम समुद्र के तट पर उपव्रज्य जा करके क्षण भर के लिए निषीदतु बैठ गए। सिंधु समुद्र ने समझा कि ये जगत के स्वामी इस बात को विदित्वा जान करके तयो अर्हणम आहरत उन दोनों की पूजा, तयो उन दोनों को अर्हणम पूजन आहरत समर्पण किया, उन दोनों की पूजा। तमाह भगवान सो गुरुपुत्र प्रदेयताम् यो सागिरग्रस्तो बालको महतो लीला। भगवान भगवान उनसे बोले, समुद्र से बोले, आसु शीघ्र ही गुरुपुत्र प्रियताम गुरु का पुत्र ला करके हमको दो। यो सौ जिस बालक को यहाँ पर तोया तुमने महता उर्मिना अपनी विशाल लहरों के द्वारा ग्रस्त लिया था, ली गए थे तुम उसको महान लहरों से खींच लिया था। यो सौ बालका जिस बालक को यहाँ पर तोया तुमने महता उर्मिना बड़ी बड़ी लहरों के द्वारा ग्रस्त लिया था, उसको ग्रस्त कर लिया था, लहरों से खींच लिया था, उस पुत्र को ला करके हमको दे दो। तब समुद्र को आज नैवाहं देवा दैत्यः पंचजनो महान् अन्तर्जलचरः कृष्णान् शङ्करो प्रहरोऽसुराः। हे देव नैव अहम अहर्षम मैंने उस पुत्र का हरण नहीं किया, नैव मैंने नहीं, अहर्षम मैंने हरण किया, अहम मैंने उस पुत्र का। दैत्य पंचजनो महान एक महान पंचजन
पंचजन नामक दैत्य अंतर जल चला मेरे जल में रहता है। अंतर जल चला मेरे जल के अंदर रहता है पंचजन नामक महान दैत्य। तो हे कृष्ण, शंख रूप धरा असुर, वो जाति का असुर है और शंख रूप धारण करके जल के अंदर ही रहता है। शंख रूप धरा, शंख रूप धारण करके वो असुर अंतर जलचरा, जल के अंदर ही रहता है। आस्ते अगले श्लोक में जल के अंदर ही रहता है। आस्ते तेना हृतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभो जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यत् उदरेर्भवम्। तेन, उस असुर ने ही आहरता, उस पुत्र का हरण कर लिया है। तच्छ्रुत्वा, इस बात को सुन करके प्रभु श्री कृष्ण ने सत्वरम, शीघ्र ही जलम आविश्य, जल में कूद पड़ी और जल में प्रवेश करके तम हत्वा, उसको मार डाला और मार करके उदरे, उसके पेट में अर्भकम न अपश्य, बालक को नहीं देखा। पेट में धरा थोड़ी हो तो गया यमनो। तम हत्वा, उसको मार करके उसका पोस्टमार्टम किया। तो उदरे, उसके उदर में, पेट में अर्भकम, उस बालक को न अपश्य, नहीं देखा। प्रभवं संघं बाधाय रथमागमः तथा संयमनी नाम यमस्य दयितां पुरी। जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके पेट के अंदर एक शंख जरूर निकला, उसी का नाम है पांचजन्य शंख। पंचजनात् आगतः इति पांचजन्य, पंचजन नाम के राक्षस से जो प्राप्त हुआ इसलिए उसका नाम है पांचजन्य। ये याद कर लेंगे इसको। तदंग प्रभवम, उसके अंग से उत्पन्न हुए, शंखम आदाय, शंख को लेकर के रथम आगमन, अपने रथ पर लौट गया। फिर तथा, इसके बाद संयमिनी नाम की यमस्य दैतामपुरीम, यमराज की प्रिय नगरी जो संयमिनी है वहां पर चले गए। वही वो यम लोग गए और कहाँ जाए। तथा इसके बाद संयमनी नाम, जिसका नाम संयमनी था, है अब भी है, ऐसे यमस्य, यमराज की दैतामपुरी गत्वा, अगले श्लोक, यमराज की पुरी में जाकर गत्वा जनार्दन शंखं दद्मौ सहलायुधा शंकरेणानुमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः। वहां पर गत्वा, जाकर के सहलायुधा, बलराम जी के सहित गए वहां श्री कृष्ण और वहां जाकर के शंखम प्रदध्मौ, शंख को बजाया। शंख निर्ह्रादम आकर्ण्य, शंख की निर्ह्रादम ध्वनि को आकर्ण्य सुन करके प्रजा पर संयम करने वाले यमराज जी उनका पूजन किया। अगले श्लोक, तयो, उन दोनों का, प्रजा संयमना, यम, प्रजा पर संयम करने वाले यमराज ने, तयो सपर्याम महते चक्रे भक्त्युपगृह्णीता उवाच वनतः कृष्ण सर्वभूताश्रयालयम् एला मनुष्य हे विष्णु युवतो परमामगे। तयो, उन दोनों की, महतीम सपर्याम चक्रे, बहुत बड़ी सेवनिया माने सेवा, चक्रे माने की, इन बहुत तगड़ी पूजा, भक्ति उपबंधिता, भक्ति से युक्त होकर के पूजा की, और अवनता, नतमस्तक होकर के उवाच बोले,
कृष्णम, कृष्ण से जो सर्वभूत आशय आलयम, सब प्राणियों के हृदय में जिनका निवास स्थान है। सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों के आशय हृदय में जिनका आलय निवास है, ऐसे कृष्णम उवाच, कृष्ण से बोले, हे लीला मनुष्य, हे विष्णु, युवयो तुम दोनों के लिए किम कर्मा, मैं क्या सेवा करूं, आप लोगों की मैं क्या सेवा करूं। श्री भगवान गुरु आनयस्व महाराज अच्छा, भगवान कह रहे हैं यमराज से, हे महाराज, गुरुपुत्रम इह आनीतम, गुरु के पुत्र को तुम यहाँ ले आए हो, जो निज कर्म निबंधनम, अपने कर्मों में बंधा हुआ। उसी के अनुसार समुद्र ने उसको ले लिया, पंचम राक्षस ने ले लिया, फिर तुम ले आए वहां से। तो निज कर्म निबंधनम, अपने कर्मों में बंधन में बंधे हुए गुरुपुत्रम, गुरु के पुत्र को इह आनीतम, यहाँ पर तुम लाए हो। मत शासन पुरस्कृता, मेरे आदेश से आनयस, उसको ला करके मुझे दे दो। मत शासन पुरस्कृता, मेरे आदेश पूर्वक मैं आदेश देता हूँ, उसको लाओ और मुझको दे दो। तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो दत्त्वा स्वगुरवे भूयो गणेशेति तमुचतु। यमराज ने कहा, तथाई, ऐसे करूंगा, लाके मैं तुमको देता हूँ। तब तेन उपनीतम, उसके द्वारा दिए गए गुरुपुत्रम, गुरु के पुत्र को, यदुत्तमो, वे दोनों यदुवंश शिरोमणि हैं, लौट कर आए और गुरवे दत्त्वा, स्वगुरवे दत्त्वा, उसे अपने गुरु को अर्पण किया। और भूयो, दोबारा, वनीश, और कुछ मांगिए, ऐसा तम पूछतो, अपने गुरु जी से बोले हैं। भूयो, फिर वनीश, वरदान मांगो, कुछ कोई और वस्तु मांगो, इति, इस प्रकार, तम पूछतो, गुरु से बोले। तब गुरु जी क्या कहते हैं, सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिषक्त्या दोनो युष्मद्विदो गुरु आमवशिष्यते। हे वत्स, हे बेटा, भवद्भ्यां, तुम दोनों ने गुरु निष्क्रिया, गुरु का मूल्य सम्यक संपादिता, अच्छे प्रकार से पूर्ण कर दिया। गुरु का निष्क्रिय यानी अध्ययन कराने का बदला सम्यक अच्छी प्रकार से निष्पन्न कर दिया। ओम युष्मद् विदुरो, तुम्हारे गुरु ऐसा कौन है, तुम जैसे शिष्यों का गुरु कौन है, जो कामानाम अवशिष्यते, जिसकी कोई कामना शेष नहीं जाए। कामानाम, कामनाएं, अवशिष्यते, शेष रह जाए, ऐसा आपका गुरु कौन हो सकता है, जिसकी कामनाएं शेष रह जाए। कौन हो गए? गच्छतं स्वगृहं वीरो कीर्तिवामस्तु पावनी छन्दस्य आतयामानि भवन्ति परत्र च। वीरो, तुम दोनों, वीर, स्वगृहं गच्छतं, अपने घर जाओ। वाम, तुम दोनों की पावनी कीर्ति अस्तु, पवित्र कीर्ति की वृद्धि। वाम, तुम दोनों की पावनी अत्यंत पवित्र कीर्ति अस्तु माने होए। छंदांश अयातयामानि, आपके वेद जो पढ़े हैं
वो तरोताजे बने रहे। अयातयाम यानी बासे न हो कभी, यात अयात माने न बीते, याम माने परार, ये हमेशा तरोताजे बने रहे। ये इस लोक में भी और परलोक में भी वेद आपकी जिह्वा में बने रहे। गुरुणैव मनोज्ञातो गुरुणा गुरु के द्वारा एवं अनुज्ञातो ऐसी आज्ञा देने पर अनिलरंधसा वायु के समान वेग वाले रथेन रथ पर सवार होकर के स्वपुरम आयात अपने नगर मथुरा लौट करके आ गई। स्वपुरम अपने नगर मथुरा आयात आ गई। ये तात्पर्य पर्जन्य निर्देन बादलों की सी गड़गड़ाहट उस रथ के पहियों से निकलती, बादलों के समान शब्द वाले उस रथ पर बैठकर जो अनिल सा हवा के समान वेग वाला था, उस पर बैठ करके वे दोनों भाई स्वपुरम आयात अपने नगर आ गए। समनन्दन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो अपश्यन्तो बहवानि लब्धधनाय। सर्वाः प्रजा सभी प्रजा ने राम जनार्दनो दृष्ट्वा बलराम और कृष्ण को देख करके समनंदन उन्होंने बड़ा अभिनंदन किया, बहुत स्वागत किया। क्यों? अपश्यंतो बहु महान, बहुत दिन हुए उनको नहीं देखा था, उनको बिना देखे हुए बहु महान, बहुत दिन बीत गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि नष्ट लब्ध धना, मानो उनका धन ही नष्ट हो गया। अब जब वो उनको दर्शन कर लिए तो मानो उनका धन जो नष्ट हो गया था वो पुनः प्राप्त हो गया।